प्रिय छात्राः, वयं पठितं चतुर्थपाठः बुद्धिमान् काकः। तो अस्य अभ्यासकार्यः अद्य वयं पश्यामः। पूर्वं तु पाठस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं जो है प्राप्नुमः। बुद्धिमान काका है तो कौवा क्या था कि एक वन में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पर कोई कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। और वृक्षस्य कोटरे एक कृष्ण सर्पपि वसति स्म, और वृक्ष की कोटर में एक काला सांप भी रहता था। यदा तौ प्रातः आहारतं गच्छामः, जब वे दोनों प्रातः भोजन के लिए गए हुए थे, तदा सर्पः वृक्षम् आरुह्य काक शिशून् खादति समय, तब जो है काला सांप जो है वृक्ष के ऊपर चढ़कर कौवे के जो शिशु थे यानी बच्चे थे उनको मारकर खा गया था। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। तो इससे काक और कौ यानी कौवा और कोयल जो है बहुत दुःख से अनुभव कर रहे थे। तो अथ एकदा काकी अवदत्, इसके बाद एक दिन कवि ने कहा कि हे प्रिय, यानी स्त्रीलिंग कौवे ने, कि हे प्रिय, स कृष्ण सर्प अस्माकम अपत्न्यान खादति, वह काला सांप हमारे बच्चों को खा गया है। भवान कमपि उपाय चिंतयतु, आप कोई भी उपाय सोचिए। तो काका एकम उपायम सूचितवान, कव्य ने एक उपाय सोचा। तत्श्रुत्वा सूचितवान यानी सूचित किया, बताया, समझाया। तत्श्रुत्वा काकी संतुष्टा अभवत, यह सुनकर कौवी जो है वो संतुष्ट हो गई। तदंतरम उसके बाद कौवा सरोवर में गया और जहाँ राजा का पुत्र स्नान कर रहा था, उसके वस्त्र और आभूषण जो है सरोवर के सीढ़ियों पर रखे थे, यानी सरोवर से सोपानेषु आसन रखे हुए थे। योजनानुसारेण काका एकम स्वर्णहारम चंचु प्रदेशे धृत्वा वनम आगच्छत्। योजना के अनुसार कौवा एक सोने के हार को अपने चोंच में धारण करके वन में आ गया। तद दृष्टवा राजसेवक काका मनुसृतवंत, यह देखकर राजसेवकों ने यानी राजा के सेवकों ने, सैनिकों ने कौवे का अनुसरण किया। और काका महावृक्ष से कोटरेतम हारम आक्षेपत, और कौवे ने एक बड़े वृक्ष की कोटर में उसे हार को डाल दिया। राजसेवक कोटरेतम हारम अपश्यन्, राजसेवकों ने कोटर में वह हार देखा। तदा ततस्ते कृष्ण सर्प बहि आगच्छत्, वहां पर तब उसके बाद वहां पर स्थित काला सांप जो था वो बाहर आ गया। राजसेवक सर्प मैपारियन, राजसेवकों ने सर्प को मार दिया, एमारियन सॉरी। अनंतरम हारम एनयन, और इसके बाद जो है वो इसी बीच हार को ले गए। अंते वायस दंपत्ति यानी कौवा दंपत्ति प्रसन्न भवत, प्रसन्न हुए। उचितम उक्तम, सही कहा गया, उपाय नहीं यद सक्यम न तत् सक्यम पराक्रम, उपाय से जो संभव है वो पराक्रम से संभव नहीं हो सकता, यानी बल से संभव नहीं हो सकता। अर्थात बुद्धि से जो संभव हो सकता है वो जो है बल से नहीं हो सकता। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। महावृक्ष कुत्र आसीत, तो कहाँ था, मार्ग में था या वन में था? तो हमें पता है कि महावृक्ष क्या था, वन में था। इसलिए मैंने इस पाठ को एक बार दोबारा से आपको शॉर्टली समझा दिया, बता दिया। तत्र कह वस्ती से में, वहां पर कौन रहता था? तो एक काला सांप था, वो रहता था। काका है कया सह वस्ती से में, कौवा किसके साथ रहता था? तो भ्रात्रानी पत्नियां, भाई के साथ ने, पत्नी के साथ रहता था। तो यह पत्नियां से। काकाहारम कुत्र अक्षिपत, कौवे ने हार को कहाँ डाल दिया? तो कोटर में डाला था। कोटर का मतलब जो खोल होता है। राजसेवका का मैं मारे, राजसेवकों ने किसको मारा? तो सुकम तोता होता है, कृष्ण सर्पम काला सांप होता है, तो कृष्ण सर्प को मारा था। कह स्नानम करोति, इसमें कौन स्नान कर रहा था? तो सेवक तो कर नहीं रहे थे, सेवक तो सेवा कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे। राजपुत्र है जो है वो क्या कर रहा था? स्नान कर रहा था। तो ये शारीरिक स्थान में भर देने हैं। एकस्मिन् वने कथनम शुद्धम अस्ति अशुद्धम वा, तो कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है वो बताना है हमें। तो मैं यहाँ पर जो है अशुद्ध होगा उसके सामने क्रॉस, और शुद्ध होगा उसके सामने राइट। आपको जो है शुद्ध अशुद्ध लिखना है, राइट की जगह पर शुद्ध हम लिखना है, और जो रॉन्ग लिखूंगा मैं, जो गलत लिखा जाएगा उसके सामने अशुद्ध लिखना है, आपको ध्यान रखना। एकस्मिन् वने एक है महावृक्ष आसीत, बिल्कुल सही है। एक वन में एक महावृक्ष था, यानी बड़ा पेड़ था। तत्र काका पुत्रेण सह वस्ती समय, वहां पर कौवा पुत्र के साथ रहता था। ये गलत है क्योंकि पुत्र के साथ नहीं रहता था, वो किसके साथ रहता था? पत्नी के साथ रहता था। तो ये क्या है? अशुद्ध है। काका है काकी च महत सुखम अनुभव, समय सुख थोड़ी अनुभव किया था।
उन्होंने तो दुख अनुभव किया था, बहुत बड़ा दुख हुआ था, यानी उनके बच्चे मारे गए थे, सुख थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अशुद्ध है। सह कृष्ण सर्प अस्माकम अपत्यान खादते, वह काला सांप हमारे बच्चों को खाता है या खा गया। ये बिल्कुल ठीक है, उनके बच्चों को खा गया था वो काला सांप, तो ये शुद्ध है। काका एकम उपायम न सूचितवान, नहीं सूचितवान, ये न का अर्थ नहीं हो जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये गलत हो गया। नहीं तो कव्य ने एक उपाय सूचित किया था, बताया था। राजसेव का सर्पम न अमारियन, राजसेवकों ने सर्पों को नहीं मारा, नहीं मार दिया था, सर्प को मार दिया था, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये अशुद्ध है। तो दो ही शुद्ध है, शुद्धम और बाकी अशुद्धम, यानी 4 अशुद्धम है। ऋक् स्थानानि समुचित विकल्पेन पूर्यत, जो सही विकल्प है उससे ऋक् स्थान भरिए। एकस्मिन् वने एक है खाली स्थान आसीत, क्या था, वृक्ष था, शेर था या महावृक्ष था, तो यहाँ पर हमें पता है ये महावृक्ष था। काका काकी च महत दुखम अनुभवतक प्रसन्नम या सुखम, तो दुखी अनुभव हुआ था उनको। उपायम श्रुत्वा काकी अभवत, क्या हुआ था, संतुष्ट हुई थी, दुष्ट हुई थी या असंतुष्ट हुई थी, संतुष्ट हुई थी, संतुष्ट हुई उपाय को सुनकर। सर्प है खालिस्तान आरुया काक्षीण खाते, कहाँ चढ़कर जो है कव्य के बच्चों को खाया, तो घर पे दिया पर्वत पे चढ़ के थोड़ी खाया था, उनके बच्चों को वृक्ष पर चढ़कर ही खाया था। तो ये इनके ऋक् स्थान हो गए। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो इसका मतलब हमें क्या होगा, एक पीडीएफ पे उसका पेज, वर्ड पेज जो है वो यूज कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा पूर्ण वाक्य में कैसे होगा। जैसे हम पहला कह लेते हैं, यदा काकः काकी च आहार्थम गच्छते, जब कौवा और कवि भोजन के लिए गए थे, तो समय तदा, सदा नहीं है ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर तदा माने तब, सदा नहीं होता। तदा सर्पः किम करोति समय, तब सांप क्या करता था, जब वो जाते थे तो घूमने के लिए, तो उस समय जो है कौवा जो काला सांप है वो क्या करता था। तो यहाँ पर हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो यदा काकः काकी च आहार्थम आहारार्थम गच्छतः तदा कृष्ण तदा सर्प है या कृष्ण सर्प है, या सर्प ही लिख दो, वृक्षम आरोही है, वृक्षम आरोही है यानी चढ़कर, हलंत आएगा, आरोही है काक शिशुन खादती स्म है। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें पूछा है कि जब वो दोनों भोजन के लिए बाहर जाते थे तो सांप क्या करता था, तो वृक्ष पर चढ़कर उनके बच्चों को, कौवे के बच्चों को खा जाता था। तो ये था। अब आ जाते हैं ख पे। काकी एकम किम अकथ्यत, सॉरी, काकी काकम किम अकथ्यत, कवि ने कव्य से क्या कहा, तो काकी ही काकम अकथयत यत, काकम अकथयत यत यत कि हे प्रिय, यहाँ पर मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक लिखना है, क्योंकि इसमें टाइप में समय लगेगा। यहाँ पर कवि ने कवि से क्या कहा था, तो वो आप वहीं से लिख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हे प्रिय कृष्ण सर्पास्माकम अपत्यान खादते समय, तो इस चीज को जो है भगवान कमपि उपाय चिंतित, तो ये जो है यहाँ पर ख पार्ट का जो है आंसर जो है आपको ऐसे ही मैंने यहाँ पर जो है हे प्रिय से लिखना है आपको, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि शुरू में कैसे लिखना है। तो ये हे प्रिय से आपको लिख लेना है आगे।
जहाँ तक बताया है उससे आगे की बात की गई है। यानी यहाँ पर जो मैंने इसमें वर्ड पे लिख कर बताया कि काके काक मैं कथियत यत ए प्रिय, ऐसे लिखना, फिर पूरा लिखना है आपको। इसके बाद यदा यदा काकः सरोवरम अगच्छत् तदा नृपस्य पुत्र वस्त्राणि आभरणानि च कुत्र स्थापित। जब कौवा सरोवर पर गया तब राजा का पुत्र के वस्त्र और आभूषण जो है वो कहाँ रखे थे, कहाँ उसने स्थापित कर रखे थे, स्थापित। तो यदा यहाँ पर हम आ जाते हैं, यदा काकः सरोवरम अगच्छत् तदा नृपस्य पुत्रः वस्त्राणि आभरणानि च। सोपानों पे रखा था, तो सोपान होती है सीढ़ियां, तो सरोवरस्य सोपानेषु स्थाप्य, ये होगा इसका आंसर। थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि जब कौवा सरोवर पर गया था, तब सरोवर में गया था, तब राजा के पुत्र ने वस्त्र और आभूषण कहाँ रखे थे, तो वो बताना है सरोवर के सोपानों पर रखे थे। घ योजनानुसारेण काकः किम अकरोत्। योजना के अनुसार कव्य ने क्या किया। तो यहाँ पर जो है योजना के अनुसार कव्य ने क्या किया था, मैं वहीं पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी 2 लाइनें हैं और इसमें समय लगेगा, तो वहां से आप सीधा लिख सकते हैं। योजना काका एकम स्वर्ण हारम चंचो प्रदेश देत्वा वनम अगच्छत्। ये आपको जो है वहां पर लिखना है, ये लाइनें जो है आपको वहां पर लिख लेनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। राजसेवका कथम हारम एनयन। राजसेवक कैसे हार को लेकर गए। तो सब सर्पम एमारियन हारम चयनयन, तो सर्प को मारकर हार को लेकर गए थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लास्ट वाला लिख रहा हूँ मैं, अरे वो वही बता दिया था मैंने, तो ये जल्दी लिखा जाएगा। राजसेवका सर्पम मारियन मारियन लिखने का मारा था, क्योंकि उसमें आ जाएगा, भूतकाल में आएगा, तो इसलिए एमारियन मारकर हारम च नयन आ जाएगा। अब आते हैं रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करते वक्त हम विभक्ति और वचन देख लेते हैं। तो कह कौ के ये प्रश्न निर्माण का जो है शब्द रूप है। कह कौ के कम कौ कान केन काव्याम कई कस्मई काव्याम केभ्य कस्य कयो के शाम, तो इससे हमें पता लगता है। का कस्य, तो ये बता रखा है कस्य। पत्न्या कया, यहाँ पर जो है कया सह वस्ती समय है, तो पत्नी के स्थान पर क्या आ जाएगा, पत्नी के स्थान पर कया आ जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कह की, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो रेखांकित पद है उसके स्थान पे कया आ जाएगा, बाकी जो है वैसा का वैसा लिखना है। फिर तदा सर्प है कह, तो ख में क्या आ जाएगा, कह, क्योंकि कह कौ के सर्प सर्पौ सर्प। तो कह वृक्षम आरूह्य काकशिशुन खादति समय, बाकी पूरा आपको ऐसे कैसे लिख देना है। यानी रेखांकित पद के स्थान पर जो है आपको ये लिखना है। वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य कस्य। इसके बाद यानी ये देखना, बस इतना ही पता लग जाता है कि प्रश्न निर्माण करते वक्त चंचु प्रदेशे, तो यहाँ पर योजना अनुसार कौवा एक स्वर्ण हार को चंचु प्रदेशे धरित्वा वनम अगच्छत्, यानी चोंच में धारण करके रहेगा। तो क्या है, ये सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर आएगा कश्याम। कह कौ के कम कौकान केन काभ्यम कई कस्मई काभ्यम के कस्मात काभ्यम के कस्य कयो के शाम
कस्मिन कयोकेषु, कस्मिन आएगा, सॉरी। तो इस शब्द रूप से पता लगता है कि शब्द में एक वचन आएगी। कह का शब्द रूप यदि याद है तो हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, किसी का भी, तो वो हमें पता लग जाता है। ये था 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। आसान है। काकः कुत्र वस धातु दे रखे तो वस्ती आ जाएगा। पठ धातु युवाम कदा, तो ये ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष है वो, तो उसके अनुसार आएगा यहाँ पर। हम छठे में आ गए। तो काकः कुत्र, यहाँ पर हमें देखना है कि क्रियापद के अनुसार लंग लकार क्रियापद रिक्तानानि पूर्यात्, लंग लकार के अनुसार बनना, यानी भूतकाल के अनुसार ए आएगा। जैसे वस के आगे ए वसत, ए वस्ताम, ए वसन, ऐसे आएगा। तो काकः कुत्र यदि हम कह भाग के करें तो ए वसन, ए वसत, सॉरी, ए वसत। है में है पाठ है। इसके बाद युवाम कदा, मध्यम पुरुष, पठत, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठः, ए पठतम, ए पठत, इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर युवाम जो है, तो हम युवाम यूयम द्विवचन है, तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, मध्यम पुरुष द्विवचन, ए पठ, इस प्रकार ए पठ है, ए पठतम, तो युवाम कदा ए पठतम, तो यहाँ पर आ जाएगा ए पठतम। इसके बाद सह कृष्ण सिर पे अपत्यान, सह के साथ प्रथमा एक वचन, खादत, तो ए खादत आ जाएगा। ए खादत है खादताम, तो ए खादत आएगा यहाँ पर। इसके बाद राजसेव का कथम हारम, अनयन आया भी था ऊपर, अनयन शब्द, क्योंकि यहाँ हमें लंग लकार भूतकाल का बनाना है, तो उसी अनुसार ये जो है चलेंगे, तो वही ध्यान रखना है यहाँ पर। कथम हारम नयन, अनयन, अनयत, अनयताम, अनयन, ऐसे बनेंगे। तो बहुवचन का है अनयन, प्रथमा बहुवचन अनयन। तो ये है। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। विभक्ति वचनम चलिखत, विभक्ति और वचन लिखिए। तो वने का क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पत्ना तृतीया विभक्ति एक वचन। अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सरोवरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजसेवकः प्रथमा बहुवचन। योजनानुसारेण तृतीया एक वचन। ये प्रथमा एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ विभक्ति लिखनी है सप्तमी, यहाँ एक वचन लिखना है। यहाँ तृतीया एक वचनम, यहाँ षष्ठी बहुवचनम, यहाँ षष्ठी एक वचनम, यहाँ पर प्रथमा बहुवचनम, यहाँ तृतीया एक वचनम। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखना है। जो वर्णों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी जो वर्ण दिए गए हैं उनका उच्चारण कीजिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। एकस्मिन, कश्चन, पत्न्या, आहार्थम, आहारार्थम, ऐसे चलेगा ये। आहारार्थम, आरूह्य, काक्षिशुन, अनुभवतः, अनुसृतवन्तः, ये वर्णों का शुद्ध उच्चारण हो गया। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को पढ़कर कक्षा में सुनाइए। घटनाक्रम के अनुसार की कैसी कैसी घटना थी, तो इसमें हमने घटनाक्रम देखना है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, इस घटना का क्रम क्या है, तो वैसे ही आपको देखना है। तो इसमें देखना है कि सबसे पहले क्या है, पहले सबको पढ़ना पड़ेगा कि काक एकम उपाय में चिंतित कवि ने एक उपाय सोचा। अंते वाइस दंपति प्रसन्न अभवत, अंत में वाइस दंपति प्रसन्न हुए, तो ये सबसे अंत में ही आएगा। एकस्मिन वृक्षे काकः पत्न्या से वसति समय, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहला शब्द है, ये पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद कृष्ण सर्पा प्रतिदिनम काक शिशु ने खादती समय, तो इसके बाद ये जो है आएगा दूसरे नंबर पर। स्नान समय
अच्छा, काक्षीण खादते समय इससे पहले ये आएगा, वृक्ष कोटरे का कृष्ण शिल्प वसते समय वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता था। तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसके बाद हो जाएगा। तो हमें ये घटना देखनी है, तभी हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे होता है। ये उपायन यत् शक्यम पराक्रमी, ये बिल्कुल अंत में हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि एतेन काका काकी दुखम अनुभव समय, इससे कौवा और कबीर ने दुख अनुभव किया तो उनके बच्चों को खा लिया, तब उन्होंने दुख अनुभव किया। तो इससे पहले कई वाक्य आ गई, काकम तम स्वर्ण कोटर आक्षेपित, कव्य ने उस सोने के हार को कोटर में गिरा दिया था, डाल दिया था। और ये सब जो है बात ये लास्ट में ही आएंगे दोनों वाक्य। तो इससे पहले वाले हम देख लेते हैं। कृष्ण सर्प प्रतिदिन क्या करता था, उनके बच्चों को खा जाता था। तो ये तीसरे नंबर पर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एतेन काका काके दुखम अनुभव होता है। तो ये 4 नंबर पर आ गया, दुख अनुभव किया। इसके बाद काकम एक उपायम चिंतित, कव्य ने एक उपाय सोचा। तो ये 5वें नंबर पर आ गया। इसके बाद अंत है, तो अंत में ही बात करेंगे। अब उससे पहले बात कर लेते हैं काकम त्वं स्वर्ण हारम। तो ये आ गया 6 नंबर पे। उस सोने के हार को उसने कोटर में डाल दिया। और काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण करके राजसेवकों ने सर्प को मार दिया। तो ये यहाँ पर सर्प को मारने का आ जाएगा। इसके बाद अंत में वाइस दंपत्ति का प्रसन्न होना। और उसके बाद 9वें नंबर पर दोनों उपाय हैं ये शक्य तत् न शक्यम पराक्रम, ये बिल्कुल अंत की लाइन है। तो इस प्रकार इनका क्रम रहेगा जैसे कि मैंने बता दिया। अच्छा, एक का क्रम गड़बड़ हो गया है तो इसका मतलब ये छोड़ दिया है, तो इससे ये पूरा का पूरा क्रम जो है बाद का चेंज होगा। यहाँ पर हमने देखा है कि यदि बात करें 1 नंबर पे ठीक है, 2 पे भी ठीक है, 3 पे ठीक है, दुखम अनुभव तो ये भी ठीक है। फिर 5वें नंबर पर एक उपाय सोचा, एक उपाय सोचा, ये भी ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पर कोट रिएक्शन, इससे पहले ये आएगा, ये 6th नंबर पे आएगा और 6th वाला 7 नंबर पे चला जाएगा। अब बाकी जो है कर्म ठीक हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 7 नंबर पे आ जाएगा और 8 नंबर पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ 7 नंबर आ जाएगा और इसके बाद 8 नंबर आ जाएगा ये, और इसके बाद ये 9वां नंबर आ जाएगा और इसके बाद ये 10वां नंबर आ जाएगा। ये इस प्रकार ये क्रम रहेगा इनका। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। कुछ नहीं, ये आपको पुनरावृत्ति करनी है, दोहरानी है, और ये धातुएं यदि याद हो जाते हैं तो आपकी संस्कृत की बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। तो ये कई बार बता चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम पुरुष की चलती हैं और मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की। तो ये सब आपने याद करनी है, दोहरानी है। ओके, इतना ही।